मिल जाए, और आज सारी दुनिया उसके ऊपर ही डिपेंड है, सब लोग ये कर रहे हैं, बराबर है। तो इसी बातों से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है बिजनेस की। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं उसे आगे करता हूँ, तो यहाँ स्टॉप करता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो क्या आगे चर्चा करी जाए? आगे करो। ठीक। ये है हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। देखिए 1940 के अंदर हमारे घर के अंदर कम से कम 12 से 15 लोग होते थे, और ये परिवार चलाने के लिए 1940 के अंदर खर्चा आता था मात्र 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। उसके बाद 1960 आया और 10 से 12 लोगों की फैमिली बन गई हमारी। देखिए पहले इसके अंदर कितने लोग थे? 12 से 15 थे। अभी कितने हो गए? 10 से 12 लोग कम हो गए, बराबर है। खर्चा डबल हो गया, बराबर है। उसके बाद आया 1980, लोग देखो यहाँ भी फिर कम हो गए। कितने हो गए? 8 से 10 हो गए। और खर्चा इन वाज 1980 कितना आता था? 1000 रुपीस। उसके बाद 2000 गया, 6 से 8 लोग हो गए और खर्चा था 2020 चले गए, 2021 में भी हम लोग आ गए। अब 4 से 6 जो फैमिली है वो अगर वेल सेटल चलाना चाहे तो कम से कम 1 लाख रुपया जिन लोगों के पास है उनकी लाइफ सेट है। कितना? जिनका पर मंथ इनकम 1 लाख रुपीज है, आज वो वेल सेटल है, पूरे कोई भी समस्या नहीं है। ये इंडियन इकोनॉमिक सर्वे हमको बताता है। आप मुझे बताइए 2040 आएगा क्या नहीं आएगा? आएगा ना? तो 2040 के अंदर 1 लाख रुपीज जिनका इनकम होगा सब दरवाजे लोग 10 लाख। ठीक है, अभी मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे। हम अगर 10 लाख कमाना है कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ठीक है, कम से कम अगर हम 100 करोड़ डालते हैं तो 10 लाख का मुनाफा होगा, बराबर है। जान दो अभी हमें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। 1000 रुपये अगर हमको कमाना है कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 10 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना इनकम हमें मिलेगा। लेकिन अभी हम जो चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे तो ऐसा जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, जहाँ कोई लागत ना हो, कुछ भी ना हो, और उसमें से अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है? वो चर्चा भी हम यहाँ शेयर करेंगे। तो करना क्या है? देखिए जैसा हम बिग बाजार में जाते हैं या ऑनलाइन हम कोई भी शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन हम रिचार्ज मारते हैं तो हमें कुछ कैशबैक आता है, बराबर। कैशबैक हमें एनी कमीशन देते, तो वैसी सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। उसके लिए करना क्या है? हाउ टू बिकम डायरेक्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट पे हमने अभी चर्चा की, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप हमें फॉलो करना है। क्या करना है? पहली स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट यूज करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको मिलेगा, और रिजल्ट के बाद हम ये बातें हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। बस इतना हमें करना है, इतना हमें करना है, और हमारा बिजनेस वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। और ये बिजनेस करते समय आपको कोई अनुभव यहाँ नहीं पूछा जाएगा, आपका एजुकेशन क्या है ये पूछे नहीं जाएगा, आप गोरे हो काले हो कोई लेना देना नहीं, आपके पास क्या अनुभव है कोई लेना देना नहीं, आप क्या करते थे क्या नहीं करते कोई लेना देना नहीं, या कोई नहीं है, और या कोई आपको ऐसा टारगेट भी नहीं है। तो करना क्या है? सात टाइप की इनकम है: रिटेल प्रॉफिट, इंसेंटिव बोनस, रिवार्ड, ट्रैवल बोनस,
क्विक प्रमोशन और रीपरचेज इनकम, साइड टाइप की इनकम यहाँ से हम ले सकते हैं। अभी ये जैसा हम देख रहे हैं, आप जैसे कंपनी से जुड़ते हैं तो जुड़ने से प्रोडक्ट से कैसे कैसे उसके रिजल्ट आ रहे हैं, मगर हर कोई इंसान अपना कहीं ना कहीं वर्क तो कर ही रहा है, मगर उस वर्क के साथ आज जो नीड है ना, जो एक्स्ट्रा इनकम हम बोलते हैं कि हर कोई चाहता है कि मेरे जॉब के साथ कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा इनकम आए, जिससे मेरा ना जॉब पे कहीं इफेक्ट हो, ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस आए, ना कुछ चीज छोड़नी पड़े जो मेरी रेगुलर चालू है। अभी ऐसा इनकम हमें यदि मिलता है तो कौन नहीं चाहेगा एक्स्ट्रा इनकम करना, और जिसके लिए बिजनेस आ गया तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सर ने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है वो 27 सेल पॉइंट, 57 सेल पॉइंट और 100 सेल पॉइंट। सेल पॉइंट मतलब क्या, जो भी प्रोडक्ट की आपने अभी जानकारी ली ना अभी, तो हर एक प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जैसे आपने इम्यूनोडॉक देखा उसको 12 पॉइंट है, डेंटोडॉक देखा आपने लास्ट में टूथपेस्ट उसको 1 पॉइंट है, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसको 1 सेल पॉइंट। हम कोई भी मार्केट पे जाते हैं, ये परचेस कर लिया, ये परचेस करने के बाद इसको जो भी वैल्यूएशन होगा वो तो मिल जाएगा, मगर उसके कुछ पॉइंट्स रखे रहते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स बोलते हैं। पेट्रोल हम कहीं भरने जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से भर दिया तो क्रेडिट कार्ड हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स देता है, उस ऐप से परचेस किया, वैसे ही आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। अभी यही पॉइंट्स आप किस माध्यम से स्टार्ट करते हैं, 27 पॉइंट, 57 पॉइंट, इसका आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, वो किस माध्यम से आगे होता है, जैसे आप प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। आपने एक डेंटोडॉक ले लिया, परचेस कर लिया, आपने यूज किया, कुछ ना कुछ तो फील होगा कि प्रोडक्ट में क्या है और क्या नहीं है। तो फील होने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज हमें कुछ बीमारी है, डॉक्टर के पास गए हम लोग, जाने के बाद हमारी जो भी ट्रीटमेंट है हमें अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद क्या हो गया कि हमारा कोई दोस्त है, रिलेटिव है, उसे हमने शेयर करेंगे ना कि भाई मेरी भी यही तकलीफ थी, मुझे भी वही हो रहा है, तो ये डॉक्टर अच्छे हैं, उनके पास जा, तेरी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल जाएगी। मतलब वहाँ पे हमें ऐसे कुछ एक्स्ट्रा जो भी खर्चा हो रहा है, यदि आपका कुछ इंश्योरेंस होगा तो डेफिनेटली रिवर्ट होगा, मगर कुछ आपने नहीं निकाला है तो आपको वैसे रिफंड कुछ मिलने के चांसेस है। जो भी हमारा हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, किसी का इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, वो रिफंड होगा नहीं, मगर यहाँ पे आपका इलाज भी किया जा रहा है और ऊपर से आपको इनडायरेक्ट बिजनेस के माध्यम से इनकम भी जनरेट हो रहा है, जिसके लिए आपको किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने जैसे अभी विजय सर ने आपको कुछ ना कुछ शेयर किया होगा, आप यहाँ पे आए और उन्होंने ये चीजें आपके साथ शेयर की, सेम आप शेयर करने के बाद आपको इसमें किस तरह से बेनिफिट होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें इनकम के टाइप से रिटेल प्रॉफिट, आप जैसे ही प्रोडक्ट परचेज करते हो कोई भी, तो आपको ऑन दी स्पॉट 20% डिस्काउंट मिलता है, ऑन दी स्पॉट। आप कोई मार्केट में किराना दुकान में जाइए, आपको डीलर प्राइस में देता है क्यों, एमआरपी भी देगा ना कोई भी, क्योंकि उनका जो भी एक सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से वो बेचे। हमारा यहाँ पे जो सिस्टम है, आपको ऑन दी स्पॉट प्रोडक्ट कोई भी ले लो, आपको रिटेल प्रोडक्ट ऑन दी स्पॉट मिल गया। सेल्स इंसेंटिव, आपका जैसा पॉइंट कैलकुलेशन होता है ना, उस तरह से आपको ऑनलाइन प्रोफाइल आपकी यहाँ पे जनरेट होती है, वहाँ पे आपके कितने इंसेंटिव बन रहे हैं उसका इनकम जनरेट होता है। एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा बोनस का इनकम क्या मिलता है वो भी आपको आगे बताऊंगा। रैंक रिवॉर्ड बोनस, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है उसके रिवॉर्ड्स कुछ अलग मिलते हैं। ट्रैवल बोनस, कि हम लोग काम तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, मगर उस काम के साथ हमें भी ऐसी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए जाने के लिए लगता है ना, मगर वहाँ पे भी बजट होता है, मगर वो भी यहाँ से कंपनी के माध्यम से आपको दिया जाता है, जिसके लिए आपको खर्चा करने की जरूरत है। उसके बाद क्विक प्रमोशनल बोनस, हर 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ बोनसा ऑफर्स आती रहती है, जैसे अभी फिलहाल गोवा अचीवमेंट की ऑफर्स चालू है, वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद है रीपर्चेस, हम प्रोडक्ट को वापस रीपर्चेस करते हैं ना कहीं पे भी जाके, हमने डेंटोबार इस महीने में आप अगले महीने को वापस लेंगे तो उसका अलग बेनिफिट आपको और मिलता है। इतने टाइप्स ऑफ इनकम, अभी ये सारे इनकम में बताते जाऊंगा तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा, उसके कुछ टाइप्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि यू मतलब आप यहाँ पे जुड़ते हो, जुड़ने के बाद क्या आपको प्रोसीजर करनी है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो भी जिसके लिए आपको प्रोडक्ट की जरूरत है। अभी सारे प्रोडक्ट लेने हैं क्या आपको, नहीं, जो आपकी जरूरत के वही प्रोडक्ट आप लेंगे, और जैसे भी आप लेते हो और ये चीजें आप किसी पर्सन के साथ शेयर करते हो तो आपके 200 और 100 पॉइंट जब भी कंप्लीट होंगे, इसको कुछ टाइम लिमिट है, 1 दिन में कर दो,
10 दिन में करो तो महीने में करो, साल में करो, 10 साल में करो या ना करो, चॉइस आपकी है। जिस माध्यम से भी आपके 200 लोग नहीं है पॉइंट से, जैसे इम्यूनोडॉक को मैंने 12 बताया आपको, तो आपने एक साल में 4 इम्यूनोडॉक ले लिए तो आपके कितने हो गए 48 पॉइंट्स हो गए। जैसे थंडर ब्लास्ट को 13 पॉइंट है तो आपने एक साल में 4 थंडर ब्लास्ट ले लिए, इसको भी दे दिया आपने ले ली, तो आपके टोटल पॉइंट कितने बन गए 48 और ये 13 पॉइंट का एक है तो 4 थंडर कितने हो गए 52, टोटल कितना बन गया 100। तो ऐसा 100 पॉइंट और यहाँ पे आपके बोनस साइड में 200 पॉइंट जब भी बनेंगे और इस रेशियो में आपका जब भी कंप्लीट होता है तो आपको उस वक्त पेड इनकम जनरेट होता है, उसे फर्स्ट पेयर कहा जाता है। फर्स्ट पेयर का आपको 1000 रुपीज आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। आपने सिर्फ क्या किया, कहीं पे ज्यादा कुछ किया क्या, अरे दोस्त को शेयर करते हैं कुछ ना कुछ बातें, शेयर करने के बाद हमने प्रोडक्ट के बारे में उसके बाद उसने परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद जैसे भी उनकी ये चीजें बन जाती है तो उसे 1000 रुपए फर्स्ट पेयर का मिल गया। अभी एक एसपी मतलब मैंने पॉइंट बताया, सेल पॉइंट, तो एक पॉइंट मतलब 10 रुपए बराबर, एक पॉइंट मतलब 10 रुपए, 100 पॉइंट मतलब कितने 10 मल्टीप्लाई बाय 100,000, इसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना, एक पॉइंट का 10 तो 100 पॉइंट के 1000 होंगे। तो जब भी आपके नेक्स्ट सेकंड पेयर कभी भी मैच हो उसको अलग आपको 1000 रुपीज इनकम जनरेट होगा अलग से। ऐसे आपके जैसे जैसे पेयर मैच होते जाएंगे, जैसे 200 200 हो गए तो कितने इनकम आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10, हर पॉइंट को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 10 से, तो आपका 2000 आएगा। सेम 300 300 होगा तब आपका कितना होगा 3000, 500 500 होगा तो 5000, सेम 1000 होगे तो 10000 और ऐसा आपका 2000 होगा तो 20000। ऐसे आपका इनकम पर पेयर ये अनलिमिटेड तक जैसे जैसे आपके हाँ पॉइंट्स और उसके साथ पेयर मतलब जोड़ी लगा देना, हाँ जो कनेक्टेड, हाँ यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए तो ये 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और 5 की जोड़ी बनेगी, तो उसका इनकम ऐसे आपके 100 जब भी पॉइंट हो गया भाई आपकी इधर 150 हो गई, इधर 125 हो गए, तो 150 में से कितने पकड़ेंगे 100 और 125 में से 100 जोड़िया, तो 100 की जोड़ी बन गई तो आपको 1000 रुपए वो मिलेंगे। 525 या आपके ए साइड में हो गए और बी साइड में आपके 700 हो गए, तो उसमें का जो भी जितने भी पेयर मैच होंगी उतना मतलब आपको इनकम जनरेट होता है। ये हो गया सेम काम। अभी यही काम इसके सिवा आप अलग कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे आपको सेकंड इसमें मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम, तो इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है देखो अभी इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 200 ए बी सी जो भी सेम है सब कुछ, मगर इसका ऑलरेडी आपको 1000 रुपीज इनकम मिल चुका है। सेम काम करते करते ही आपको इसको अलग एडिशनल इनकम और मिलता है। अलग किया क्या आपने कुछ, ये लेवल बनाने के लिए ऑलरेडी आपकी बन चुकी है, तो उसे फर्स्ट लेवल कहते हैं और फर्स्ट लेवल में आपको 1500 रुपए अलग से मिलता है, मतलब 1000 रुपए ऑलरेडी मिल गया। सेम काम का एडिशनल इनकम कितना हो गया आपका, उसे लेवल इनकम कहा जाता है 1500, तो टोटल आपका 2500 रुपए फर्स्ट लेवल आपकी कंप्लीट होती है, आपको 2500 रुपए इनकम जनरेट हो जाता है। अभी यही सेम काम आप यहाँ पे बनाते हो 600 और 300 पॉइंट, जिस वक्त भी आपके 600 और 300 पॉइंट होंगे जोड़ियां कितनी बन गई 1 2 3, 100 पॉइंट के आपके 300 मतलब 3000 रुपए इनकम ऑलरेडी आ गया, और ये जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपके एडिशनल हुए इसका एडिशनल इनकम आपको मिलता है 3000 तो ऑलरेडी मिल गया, 4500 रुपए अलग से, मतलब टोटल इनकम कितना बन गया 4000 अपना 7500 रुपए। ऐसी कंपनी की सिर्फ 18 लेवल है, जो एक चार्ट में समझा तो इसमें कैसे थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है कि पॉइंट जितना कोई कनेक्ट होगा वैसे बढ़ता है। हाँ पॉइंट्स जैसे जैसे हम परचेस करेंगे, कोई अपने माध्यम से कोई परचेस करे, कोई भी करे, ये रेफरेंस सब आपको आपके लॉगिन में, जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं अपने अंदर में जो काम कर रहा हो कर रहा हो उसकी हाँ ये नेटवर्क आपका बढ़ते जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ 18 लेवल का एक चार्ट के हिसाब से समझाता हूँ कि किस माध्यम से वो वर्क करेगा। जैसे आपको मैंने बताया 200 और 100 पॉइंट, तो 1000 और 1500 टोटल कितना हो गया 2500। सेम सेकंड लेवल जब भी कंप्लीट होंगी तो 600 और 300 पॉइंट, तो 3000 और 4500 टोटल 7500 बन गया। सेम थर्ड लेवल जब भी आपकी कंप्लीट होगी तो 1200 और 600 एसपी जब भी कंप्लीट होंगे तो 6000 प्लस 9000, क्योंकि 600 और 1200 कितनी जोड़ियां लगेंगी 6 ही जोड़ियां लगने वाली है ना, तो 600 को मिलना 600 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 6000 वो आ गए और लेवल इनकम अलग से 9000, तो टोटल इनकम हो गया 15000। सेम चौथी लेवल जब भी कंप्लीट होगी पॉइंट्स बनेंगे तो 32000 रुपए आपका इनकम जनरेट हो रहा है। पांचवी लेवल जब भी कंप्लीट होगी तो 4800 और
2400 ईएसपी जब भी कंप्लीट होंगे तो आपका टोटल इनकम कितना बन रहा है 69,000। उसके बाद छठवीं लेवल जब भी आपकी कंप्लीट होगी 12,000 इसकी और 6,000 इसकी, तब आपका जो भी पेयर मैचिंग है वो 60,000 रुपए पेयर मैचिंग और 1.5 लाख रुपए लेवल इनकम। टोटल इनकम आपका कितना बन गया 2,10,000। अभी यहाँ पे हमारा आंकड़ा लाखों से थोड़ा सा करोड़ों में जाएगा, आगे बढ़ेगा तो अपनी मेंटेलिटी भी घूमती जाती है कि भाई ये लाखों के आंकड़े सिर्फ दिखाने में ही अच्छे होते हैं, एक्चुअल में मिलते नहीं है। मगर ये क्यों मिलता है, किस माध्यम से मिलता है? इसमें आप सबसे सिंपल फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू मनी। क्या फॉर्मूला है? एकदम सिंपल है, कुछ भी लॉजिक नहीं। जितना आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है। अभी रिलायंस का आप एग्जांपल ले लेते हैं कि आज उनके पास उदाहरण के तौर पर पकड़ते 5 लाख एम्प्लॉय है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। तो 5 लाख एम्प्लॉय किसके लिए काम कर रहे हैं? रिलायंस के लिए तो कर ही रहे, मगर सबसे पहले खुद का पगार पर मंथ आना चाहिए, खुद के लिए कर रहे हैं ना। इनडायरेक्ट तो बेनिफिट उनका हो ही रहा है, उसमें नो प्रॉब्लम, मगर खुद के लिए काम कर रहे हैं। आज 5 लाख लोग उनकी सपोज हम एवरेज पकड़ लेते 8 घंटा ड्यूटी, अभी 5 लाख लोगों की 24 घंटे चालू रहती कंपनी, तो 8 लाख लोग अपना 8 घंटे 5 लाख लोग 8 घंटे काम करते, तो आप मल्टीप्लिकेशन करो टाइम कितना हो गया 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8। 8 घंटा एक इंसान काम कर रहा है तो 5 लाख लोग भी काम करते होंगे ना कहीं ना कहीं, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 कितना रिजल्ट आ गया। अभी सबको कितना टाइम दिया है 24 आवर्स दिया है, पूरी दुनिया में सबको कितना टाइम दिया गया है। अंबानी जो है उनको भी कितना टाइम, कुछ अलग 25 घंटे उनको कुछ अलग से दिए क्या? सबको तो वही टाइम दिया है, सिर्फ उन्होंने क्या किया अपना नेटवर्क उस माध्यम से बनाया कि वहाँ पे कुछ एमडी है, उसके नीचे फिर कुछ ना कुछ सीईओ है, सुपरवाइजर्स है, मैनेजर्स है, असिस्टेंट मैनेजर है, जीएम है वगैरह जो भी है, उनका वहाँ पे वो नेटवर्क के हिसाब से सैलरी बेस वहाँ पे। सेम यहाँ पे भी यही प्रोसेस होती है कि आप जुड़ते हो तो आप ब्रॉन्ज लेवल जाते हो, उसके बाद आपकी सिल्वर लेवल होती है, उसके बाद गोल्ड होती है, उसके बाद प्लैटिनम होती है, उसके बाद एमराल्ड होती है, उसके बाद टोपाज होती है। इस लेवल पे आज मैं पहुंच चुका हूँ। तो ये अचीवमेंट मैंने कौन से माध्यम से की? अकेले सब तरफ जाता करके नहीं, ये नेटवर्क के माध्यम से। अपना नेटवर्क जितना बढ़ेगा उनका टाइम बढ़ गया, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो तो कितना टाइम हो गया, तो आज उनका इनकम किधर है। तो वैसा ही आपके पास क्या है आपका टाइम बढ़ाने के लिए नेटवर्क ही, क्योंकि आज मेरे साथ यदि 1000-2000 लोग जुड़ रहे हैं और वो कहीं पे भी 1 घंटा काम कर रहे हैं तो मेरे कितने घंटे काम हो गए डबल 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, तो 1000 घंटे काम हो गए ना मेरे लिए। और मेरे पास कितने आवर्स हैं, कितने घंटे मेरे पास 24 ही है ना, कुछ अलग 25-26 थोड़ी है। तो ये होता है नेटवर्क, इसीलिए यहाँ पे इनकम मल्टीप्लाई होता है क्योंकि हर नेटवर्क अलग अलग प्रोसेस से काम करता है। तो अभी यहाँ पे आंकड़े बदलेंगे, इसलिए अपना माइंड नहीं बदलना चाहिए क्योंकि ये इस माध्यम से वर्क करता है कि टाइम मल्टीप्लिकेशन। जैसे भी आपकी 6वीं लेवल कंप्लीट होती है तो टॉपरशिप तो आपको यहाँ पे थाईलैंड का टूर मिलता है 3 नाइट 4 डेज का, और ये टूर्स आपको आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, पूरा जाना आना रहना खाना सब कंपनी की तरफ से मिलता है। यहाँ पे कितने लोग फ्लाइट में जाके आगे नहीं जाते क्योंकि कम से कम जाने के लिए भी खर्चा लगता है, तो आदमी सोचता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, मगर ये काम के साथ कुछ हमें ये चीज मिलती है अच्छी के बुरी अच्छी है ना। काम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसको मिल रहा है, तो ये अचीवमेंट भी होती है कि हम वहाँ पे जाके भी आ सकते हैं। उसके बाद 7वीं लेवल तो आपने अभी यहाँ पे मीटिंग मध्ये तुम्हाला नंतर कॉल करेंगे और सेम काम आपको 3 लाख रुपए यहाँ पे इनकम जनरेट करके देगा। और जैसे आपका 3 लाख रुपए यहाँ पे जनरेट होता है तो आपको अलग से बाइक फंड मिलता है जिसका इनकम आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। अभी 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मतलब आप बोलते हैं मेरे पास ऑलरेडी बाइक है तो ठीक है भाई आपको कैश दे देते, आप उसका यूज कुछ भी करो, बाइक ऑलरेडी है ना तो आपको कैश दे दिया। सेम 8वीं लेवल जब भी आपकी होंगी तो आपको 6 लाख रुपए पूरा इनकम मिलता है और यहाँ पे दुबई का टूर मिलता है, पूरा फैमिली पैकेज, हस्बैंड वाइफ और 2 चिल्ड्रन 2 बच्चे, 3 रात 4 दिन का पूरा जाना आना खाना सब कंपनी की तरफ से होता है। आपको सिर्फ घूमने जाना है। आप बोलते हैं भाई मेरे फैमिली को मैं नहीं लेके जा सकता हूँ, आप किसी को भी ये गिफ्ट कर सकते हो।
आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, आप किसको भी भेज सकते हो। कंपनी को तो जो भी प्रोसेस है आपकी फैमिली को भेजेगा, दूसरी फैमिली को भेजेगा, उनका टिकट तो बन ही जाता है, सिर्फ हमें वो चीज़ें शेयर करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी 9वीं लेवल जब भी कंप्लीट होगी तो आपका टोटल ये पॉइंट्स मिला के 7 लाख रुपीस इनकम जनरेट होता है और टास्कन का 4 नाइट 5 डेज का टूर मिलता है। सेम यहाँ पे आपको 6 लाख रुपए कार फंड अलग से मिलता है। 6 लाख रुपए कार फंड, 7 लाख तो ऑलरेडी आ गए, 6 लाख रुपए अलग से, तो टोटल इनकम 13 लाख रुपए हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं 9th लेवल तक। अभी हम आधे तक पहुंच चुके हैं, 18 लेवल है ना कंप्लीट, तो अभी 10वीं लेवल जब भी कंप्लीट होगी तब आपका यहाँ पे जो भी रेशो कंप्लीट होगा तो आपको 13 लाख रुपए यहाँ पे इनकम जनरेट होगा, प्लस हांगकांग मकाऊ का हस्बैंड वाइफ उनका 4 लाख और 5 दिन का टूर मिलता है। उसके साथ आपको 9 लाख रुपए का फंड, क्योंकि टीम वर्क बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं जाना आना है तो आप क्या अपने 2 व्हीलर से सब तक थोड़ी जा सकते हो। जब तक ये चीज़ें हमारे नेटवर्क में जाती है उसी हिसाब से हमारा इनकम भी बढ़ते रहता है, क्योंकि हर एक की एक ख्वाहिश होती है ना कि मुझे भी सर जैसे कुछ गाड़ी लेनी है, कुछ मेरा भी अच्छा घर होना है, मेरी भी अचीवमेंट होनी है, काम तो सेम प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो इसी माध्यम से जब हम 11वीं लेवल कंप्लीट करते हैं तो आपको 36,20,000 रुपये इनकम जनरेट होता है। 36,20,000 के साथ आपको यहाँ पे स्विट्जरलैंड का पूरा फैमिली पैकेज मिलता है, हस्बैंड वाइफ और 2 चिल्ड्रन 5 नाइट 6 डेज का, प्लस यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए गोल्ड फंड अलग से। आपके पास 5 लाख का गोल्ड ऑलरेडी है तो कैश दिया जाएगा 5 लाख, आप उसका यूज कुछ भी कीजिए। उसके बाद 12वीं लेवल आपकी जब भी कंप्लीट होती है तो आपको 61,40,000 आपका इनकम जनरेट होता है और यहाँ पे आपको सेंट पीटर्सबर्ग का सेल्फ टूर मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको 12 लाख रुपए कार फंड अलग से। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पीड ले लेता हूँ क्योंकि कई चीजें हमें भी भरोसा नहीं होता कि ये कैसे क्या हो रहा है। इतना इनकम ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं, कर चुके नहीं है, ऑलरेडी ले रहे हैं। आप उनके जाके यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि आपने ऐसी चीज़ कैसे क्या हासिल। कोई भी सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करेंगे तो हम भी उनके रास्ते में कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। मगर सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। बड़ी गाड़ी लेनी है तो जिसके पास बड़ी गाड़ी है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। जिसके पास ऑलरेडी लूना है उसको बोलेंगे भाई सक्सेसफुल कैसे बनना है तो बताएगा, लूना तक बता देगा वो, मगर मर्सिडीज का रेशो नहीं बता पाएगा। उसके बाद 13वीं लेवल जब भी आपकी कंप्लीट होगी तो आपका 1,20,80,000 रुपए इनकम जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपको सिंगापुर मलेशिया पूरा फैमिली पैकेज मिलता है, प्लस इसके साथ आपको 15 लाख रुपए कार फंड अलग से। सेम 14वीं लेवल जब भी आपकी कंप्लीट होगी तो 2,27,60,000 रुपए आपका इनकम जनरेट होता है और उसका टीसी का आपको पूरा फैमिली पैकेज मिलता है। उसके साथ हाउस फंड, हर एक की खुशी होती है कि मेरा खुद का कुछ ना कुछ एक फ्लैट प्लॉट जो भी रहता है जमीन होनी चाहिए, तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे 19 लाख रुपए हाउस फंड दिया है, खुद का एक अच्छा स्वीट होम वो ले सके। उसके साथ उनको जब 15वीं लेवल कंप्लीट होती है तो यहाँ पे 4,32,20,000 रुपए इनकम जनरेट होता है और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर मिलता है, प्लस 25 लाख रुपए कार फंड अलग से। सेम 16वीं लेवल जब भी आपकी कंप्लीट होती है तो आपको यहाँ पे 8,64,40,000 रुपए इनकम जनरेट होता है। ये आंकड़े दिखते तो है मगर मेहनत भी उतनी है, मगर इतनी नहीं है जितने अपन पूरे जिंदगी भर जॉब कर ले तो 8 करोड़ का इनकम इतने झटके में आना। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे अकेले काम नहीं कर रहे हो, जॉब पे आप अकेले काम कर रहे हो। आपका जो भी काम होगा, क्या काम करते हो सर आप? मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। अभी आपका ठेकेदारी पे मुझे भेज दो, नहीं तो मेरे जॉब पे आप चले जाओ, कर पाओगे? सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रो दूंगा, अभी खत्म होगा तब। उसके बाद 16वीं लेवल आपकी जैसे भी कंप्लीट होती है तो आपको 8 करोड़ का इनकम आ गया और 35 लाख रुपए अलग से आपको कार फंड मिलता है। उसके बाद 17वीं लेवल जब भी कंप्लीट होती है 17,28,80,000 रुपए इनकम होता है, प्लस यहाँ पे आपको 50 लाख रुपए कार फंड अलग से। और आखिरी लेवल है 18वीं जिसमें 34,57,60,000 रुपए इनकम जनरेट होता है और यहाँ पे आपको 2 करोड़ रुपए कार फंड और ऑस्ट्रेलिया का पूरा फैमिली पैकेज। अभी मैंने आपको ये जितनी सारी चीज़ें बताई है इसकी मैं टोटल कर दूँ 2,500, 7,500, 15,000, 32,000 जो भी टोटल बताई,
ये 34 करोड़ तक, इसकी मैं टोटल करता हूँ तो ये टोटल तकरीबन 69 करोड़ 70 अपना 61 लाख 21,000 रुपीज़, मतलब नियर अबाउट 70 करोड़ का बिजनेस बन जाता है। मगर उसके साथ ये जो कार फॉल्ट और ये बाकी के टूर्स, भले अपने को पैसे नहीं लगे, हम लोग जा रहे हैं, हमें ये चीज़ें नहीं लग रही, मगर कंपनी को तो लग रही। तो इनडायरेक्ट ये यदि मैं पूरा बजट ये 70 करोड़ का, ये 30 करोड़ का बजट पकड़ता हूँ तो टोटल बिजनेस कितने का हो गया? 100 करोड़। 100 करोड़। और उसके लिए हमने कितने पैसे लगा दिए? 1000 करोड़। हम बोलेंगे चलिए पूरी घरदार पे बेचूंगा तो 1000 करोड़ नहीं जमा होंगे, हाँ, और वो चीज़ें तो नहीं कर पाऊंगा। मगर यही काम किस माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, तो आप जब जैसे भी इसमें स्टार्ट करते हो तो 27 ईस्वी से आपकी वेलकम कैटेगरी, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी और प्रीमियम कैटेगरी, इसको एक वीकली लिमिट रखा है कि आप एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये एक हफ्ते का, तो महीने का कितना हो गया? 2 लाख रुपए महीने का आप इनकम जनरेट कर सकते हो। सेम 52 SP 52 पॉइंट से आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, 52 पॉइंट के आप प्रोडक्ट्स लेते हो, नहीं तो 52 पॉइंट से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देके शुरुआत करते हो तो आपको 1 लाख रुपए वीकली, मतलब महीने का कितना हो गया? 4 लाख रुपए में। और सेम 100 SP आपकी जब चालू करते हो तो सेम आपको 6 लाख रुपए हफ्ते का 1.5 लाख, मतलब महीने का कितना हो गया? 6 लाख रुपए आपका इनकम यहाँ पे जनरेट होता है। और ये इनकम आपको कौन से मंथ में मिलता है? वीकली इनकम है, मंथ तक रुकने की जरूरत नहीं। हर वेडनेसडे आप क्लोजिंग कर लो और थर्सडे के दिन आपके अकाउंट पे जो भी आपका पे आउट होगा आपके अकाउंट पे जमा पर वीक। हफ्ते में जो हम काम करेंगे उसका हमें बेनिफिट पर वीक मिल जाता है। तो यही काम हम लोग अभी शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो बस देखो, यही काम हमें शुरुआत करना है, तो क्या करने कर सकते हैं हम लोग? तो कुछ भी करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये किट होती है। अभी मैंने आपको जो भी एक जानकारी दी, अभी कितने लोगों को पता है कि आपको याद है कि क्या क्या चीज़ें बताई गई? प्रोडक्ट के बारे में, हाँ, कि जैसे प्रोडक्ट्स में जो भी नाम बताए, अभी 67 प्रोडक्ट्स है, 67 प्रोडक्ट्स के नाम बताओ एक एक करके, तो कुछ ही प्रोडक्ट याद रहेंगे ना। हाँ, इम्यूनोडॉग है, नाइट्रोडॉग है, ऑर्थोडॉग है, गाइनोडॉग है, थंडरब्लास्ट है, कार्डियो है। अभी 67 पूरा 100% जैसा उन्होंने मालूमात दिया वैसा आप किसी और को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना, एक ही प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ पे आके क्या हुआ, आपको 100% मालूमात दी, मगर ये 100% मालूमात आप किसी और को बताएंगे, अरे यार एक जबरदस्त कंपनी आई है, 100 करोड़ का इनकम देने वाली है, मैं तो जुड़ रहा हूँ उसके साथ, तू भी आ जा। वो हमें ऊपर से नीचे पहले देखता है, भाई सुबह तक सुबह तक तो ठीक था, अभी क्या हो गया, तू सुबह तो 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए तक हजम हो जाती बात, डायरेक्ट 100 करोड़ ये कहाँ से उठा के लाया भाई तू? कुछ नहीं है, ऐसी बहुत कंपनियां आती है और बहुत चली जाती है ऐसे, और हुआ भी है। मगर अभी ये कंपनी हमारे साथ ऐसे आगे ये चीजें नहीं होंगी, इसकी गारंटी क्या है? वही गारंटी क्या है? सर आप बता रहे हो ये क्या ये सब तो बता ये तो कस्टमर तो पूछेंगे, मैं खुद पूछ रहा हूँ सामने से, गारंटी क्या है? क्या गारंटी, इसका साइड इफेक्ट क्या इफेक्ट क्या होगा, इसका कोई जो ऑथराइज है क्या नहीं आपको हाँ। चूंकि से भूल जो मैंने दे दिया उसको हो गया है, उसका जिम्मेदार कौन सही, होगा? ये बहुत सारी बातें अभी हमारा जो है वो डिस्कशन करेंगे जिस माध्यम से